दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज एक बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ और वो चीज़ सच में मेरे लाइफ को उसने बहुत इफेक्ट उसने किया है, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित उसने किया है और वो चीज़ ने मेरे लाइफ स्टाइल को उसने बदल के रख दिया है और सच में वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषित रही है और मैं उसी चीज़ को मैं आज के समय आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम सभी लोग, जब हम लोग कई बार अपने ऑफिस के कामों से, है ना, अपने व्यवसाय से हम लोग या अपने स्कूल के कामों से, कॉलेज के कामों से, अपने पारिवारिक जो चीज़ों से जब हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं, है ना, तो सबसे पहला एक चीज़ दिमाग में आता है कि मुझे अपने माइंड को फ्रेश करना है ना। मुझे अपने माइंड को फ्रेश करना है। कई बार हम जैसी चीज़ हम बोलते हैं अपने लाइफ में हम लोग बोलते हैं। यस, आपने भी शायद एक चीज़ को कई बार बोला होगा। और मैं भी जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, तो उस समय पे जब उसमें पढ़ाई का वर्कलोड जब इसमें बहुत ज़्यादा होता था, तो दिमाग भयंकर तरीके से काम करना बंद वो करता। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे ना, कैसे बाहर जाए, क्योंकि अब कॉलेज का लाइफ ऐसा होता है कि अब कॉलेज हॉस्टल का लाइफ ऐसा होता है कि अब वहाँ पे हम जब मन चाहे हम तब बाहर नहीं जा सकते। तो हम लोग कई बार हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोग छोटा सा पैकेट कॉफ़ी का होता था, तो वो कहो तो वो पी लिया ना, थोड़ा सा कॉफ़ी बना के पी लिया, या तो चाय बना के पी लिया, तो थोड़ा बहुत माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता ना। तो एक जुगाड़ हम लोग लगाते थे हम लोग अपने कॉलेज टाइम पे, और वो कुछ हद तक थोड़े समय के लिए वो माइंड को फ्रेश करता था थोड़ा सा उसमें। और इसी तरह का क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में अपने कामों से, अपने ऑफिस लाइफ से, है ना, और बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारी जो हमारे जो दिनचर्या में से जो कार्य होते हैं, जिनके वजह से हम लोग बहुत थक जाते हैं ना, हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है हमें। अगर मैं सीधे बात बोलूँ तो ब्रेक चाहिए होता है ना। तो उसके लिए हम लोग कई बार हम लोग बाहर आउटिंग पे जाते हैं हम लोग, है ना, या फैमिली के साथ में हम जाते हैं। अगर कोई मैरिड है तो वो अपनी वाइफ के साथ में वो बाहर जाता है कि बोलो चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ज़रा मूड फ्रेश करके आते हैं, कुछ बाहर जाके कुछ खा पी के आते हैं आराम से ना, अच्छे से। अगर कोई फैमिली वाला व्यक्ति है ना, जिसके साथ में बहुत ज़्यादा बड़ा फैमिली है, तो वो परिवार को लेके जाता है ना, तो कभी छुट्टी करता है तो फिर वो बाहर जाके परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करता है ना। और वैसे ही जब कोई बैचलर लड़कियां होती हैं, तो वो लोग अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, अरे भाई कहाँ है तू, अरे आ जा यार, चलते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं, या उधर शर्मा की चाय या क्या बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं, डिफरेंट चाय हैं, उसको पीने चलते करके लड़के लोग बोलते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से क्या बोलते हैं लोग अपने उस बहुत ज़्यादा बिजी समय में अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना, तो बाहर जाते हैं, अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाते हैं। मगर कभी आपने इस बात को सोचा है, क्या हमारे आत्मा को भी फ्रेश होने की ज़रूरत है ना। फ्रेश मतलब कि, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा कैसे जो रिफ्रेश होती है ना, कैसे हमारी आत्मा जो रिफ्रेश होती है। कई बार हम सिर्फ अपने जो शारीरिक चीज़ों को लेकर ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग गंभीर रहते हैं, है ना। सिर्फ शारीरिक जो चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं।
मगर बहुत कम समय होता है जहाँ पे हम और आप आत्मिक जो चीज़ों को हम लोग सोच पाते हैं, है ना। मेरे प्रिय, एक बात को मैं बताऊं, जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो चीज़ मैंने जो सीखा है, वो चीज़ ये है कि यस, हमारे आत्मा को भी क्या है, वो उसको भी फ्रेश होने की ज़रूरत है, रिफ्रेश होने की उसको ज़रूरत है ना। उसको भी ताजगी चाहिए भैया, थोड़ा बहुत उसको भी चाहिए होता है ना। तो हम अपने उस आत्मा को कैसे हम उसको रिफ्रेश करवाएं ना, कैसे उसको हम नए जोश से भर सकते, कैसे उसको नई ताकत से भर सकते, कैसे हम उसको नए सामर्थ्य से उसको पर भर सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मा को भर सकते हैं। मेरे प्रियो, उसके लिए हमें बाहर आउटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमको अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई आजा, आज आत्मा को फ्रेश करते हैं, है ना। या अपनी वाइफ को नहीं पूरा बोलने की ज़रूरत है कि आओ हम रिफ्रेश करते हैं आत्मा को, है ना। या परिवार को बोलते हैं नहीं आओ भैया हम लोग आत्मा को रिफ्रेश करते हैं। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल काम करने की ज़रूरत है। क्या है, आपके पास में परमेश्वर का वचन है, वो वचन जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का कुर्बानी देके, अपने जीवन का समय को उन्होंने देकर उन लोगों ने इस वचन को बनाया, है ना। इस वचन को तैयार किया, पवित्र आत्मा ने सहायता किया उन लोगों को इसको तैयार करके कि आपके पास तक पहुंचा सके। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमारी आत्मा को ताजगी से भर सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात का मैं विश्वास करता हूँ। आप लोगों को पता है, आप लोग मानते हैं कि नहीं, मगर मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी आत्मा क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर के वचन को जब पढ़ती है ना, जब वो सुनती है तो वो नए ताजगी से भर जाती है, नए जोश से भर जाती है, नए सामर्थ्य से भर जाती है, और वो और भी सामर्थ्य रूप से क्या है काम करने में मेरी सहायता करती है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरा आत्मा जो मुझे ताजगी से भरता है ना, जो मैं जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने आत्मा को ताजगी से भरने के लिए, वो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं कि हमारी आत्मा को क्या है ताजगी से भरता है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आज के समय क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आपकी आत्मा को भी क्या है ताजगी की ज़रूरत है। आमीन। आपके आत्मा को भी क्या है, आपके आत्मा को क्या की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ताजगी की ज़रूरत है ना। बहुत समय हो सकता है, शायद बहुत लोगों का आत्मा है सूखा हुआ होगा ना, बेचारा वो टेंशन में बैठा होगा बेचारा आपके अंदर। मगर मेरे प्रियो, उस आत्मा को क्या है मजबूती, उस आत्मा को सामर्थ्य देने के लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते जाते हैं अध्ययन करते जाते मेरे प्रियो, हमारी आत्मा वो क्या है, वो सूखा हुआ से लेकर वो तंदुरुस्त होता है ना। जिस रीति से हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तगड़े होते हैं ना, वैसे हमारी आत्मा भी पूरा मसल मास से पूरा भर जाता है, और वो हमको और आपको हिम्मत देता है कि अरे कैसा भी माहौल, कैसा भी समय क्यों ना, उस समय में भी वो हमको आपको दृढ़ता से खड़े रहने में हमारी सहायता मदद करता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आत्मा को क्या करें, ताजगी से भरे रखें, हमेशा उसको बना के रखें, इसको हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करें, उस पर चलें, उस पर उसको सुने। आमीन। सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं, हमको उसको करने की भी ज़रूरत है। आमीन। जब आप वचन को उठा के जब अपने हाथ पे रख के जब उसको खोल के जब उसको पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो बहुत बड़ा काम होता है। आमीन। बाइबल को सिर्फ अपने घर में रख कर सजा कर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वचन को, मैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ।
वो तो अब वो बेचारे क्या क्या ही कर सकते हैं, जो बेचारे नहीं पढ़ पाते, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके पास बस एक ही जरिया बचता है सुनने का। वे सुनकर वे अपने आत्मा को तृप्त करते हैं, मजबूती बनाते हैं। मगर मेरे प्रिय, हम और आप जो पढ़ सकते हैं, हमको ज़रूरत है कि हम उसको पढ़ें, है ना। पढ़ने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बाइबल तो ले लेते हैं मगर उसको पढ़ते नहीं हैं। मेरे प्रियो, ना पढ़ना, मेरे प्रियो याद रखिए, आप जब बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आत्मा को, उसको विकलांग बना रहे हैं, उसको ना विकलांग कर रहे हैं उसको। आप उसका हाथ पैर को आप उसको तोड़ रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए उस वचन का अध्ययन करें, उस पर मनन करते रहें, उस पर चलते रहें और अपने आत्मा को तरोताज़ा हमेशा रखें, जिससे कि आपके लाइफ में जब आप कठिन समय से गुजरे तो आपको वही आत्मा आपको हिम्मत देगा कि आप कैसे दृढ़ता के साथ में खड़े रहें। आमीन, हालेलुया। तो आप सभी लोग इस बात से उत्साहित हुए हैं और आज से आप लोग इस बात का सही से काम करेंगे, मैं इस विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस चीज़ के लिए गंभीरता के साथ में काम करें। आमीन। सभी को जय मसीह की।